अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने गैसेस को पढ़ा था और गैसेस से रिलेटेड कुछ लॉस थे। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये देखा था हमने। ये देखा था कि गैसेस जो है वो उसके लिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी केएमटी की बात करते हैं। और हमने ये भी देखा था कि उसके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं, उनको हमें देखना होता है। मसलन वो रैंडम मूवमेंट में होते हैं, उनके कोलिजन जो होता है वो इलास्टिक होता है, वो वॉल ऑफ द कंटेनर से भी टकराते हैं, आपस में भी टकराते हैं। ठीक है, तो वॉल ऑफ द कंटेनर से और इन सब चीज़ों से इलास्टिक कोलिजन जनरेट होती है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। वो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिससे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और वॉल्यूम ऑफ द टोटल कंटेनर इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में वॉल्यूम ऑफ द गैस नेग्लिजिबल होता है, ये बात भी हमने की थी। फिर हमने बात की थी, अगर गैस की बात करें तो दो तरह की गैसेस होती है, एक आइडियल और एक रियल। आइडियल गैसेस को कहते हैं विच ओबेज ऑल द लॉज ऑफ गैसेस, जिसमें आपका बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है और एवोगैड्रोस लॉ है। इन सबको हमने मिलाया था जब, तो हमारे पास एक नया लॉ बन गया था, उसको हम कहते हैं जनरल गैस कांस्टेंट या जनरल गैस लॉ, जिसके थ्रू एक इक्वेशन बनी थी, जनरल गैस इक्वेशन, जिसको हम कहते हैं PV इज इक्वल्स टू nRT। तो दैट वाज दिस वन, PV इज इक्वल्स टू nRT। इसमें P प्रेशर था पास्कल्स में। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101 किलो पास्कल्स के बराबर होता है, 1 × 10⁵ के बराबर। यानी कि वॉल्यूम जो था वो था आपके पास मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब 1000 dm³ के बराबर होता है, 1 dm³ 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। एन जो था ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ मोल्स तो नंबर ऑफ मोल्स में ही होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर जो होता है वो केल्विन में होता है, यानी 0 डिग्रीज में हम 273 ऐड कर देते तो वो केल्विन बन जाता है। और नेक्स्ट आपके पास था आर, जो था वो गैस कांस्टेंट था, जिसकी वैल्यू मैंने कही थी आपको रटनी नहीं है, ये आपको मिल जाती है डेटा बुकलेट में। ठीक है, और फिर इसकी मजीद वेरिएशन थी कि एन को अगर स्प्लिट करके मास मॉलिक्यूलर मास में तोड़ दो तो मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो। m/v डेंसिटी होता है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फिर एक न्यूमेरिकल दिया था, आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। जिस वक्त आप कर लोगे उस वक्त मुझे इसका मैसेज करना। ठीक है, अभी मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। आप जब इसको सॉल्व कर लोगे तो मुझे मैसेज करना, ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों ने कितनी देर में ये वाला वीडियो देखा है। ठीक है, चलिए जी, मजीद आगे चलते हैं। हमें पता है कि तमाम गैसेस जो है वो रियल है, कोई भी गैस जो होती है वो नहीं होती, क्या मतलब, आइडियल नहीं होती। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, आइडियल नहीं होती। तो कोई भी गैस आइडियल नहीं, 100% आइडियल नहीं होती, मगर उसमें कुछ ना कुछ बिहेवियर होता है, आइडियल बिहेवियर होता है। तो वो कुछ ना कुछ आइडियली बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो किन कंडीशंस में वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर जाता है, अब हमें ये देखना है। तो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर या डेविएशन फ्रॉम रियल बिहेवियर, रियल गैस से आइडियल में चले जाना और आइडियल से रियल में चले जाना, इसके कुछ फैक्टर्स हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम नोट बना लेते हैं। एक नोट ये कहता है, ठीक है, all gases are real in nature, we know that। ठीक है, तो all gases are real in nature, but sometimes under certain conditions